मैं अपना साइयों के घरों में भी राशन दे के आया हूँ, ठोकर पे जाके। जब ये हमारे ऊपर क्रैकडाउन था, उनमें से चंद घरों साइयों ने भी सलाम कबूल कर लिए। मेरा बेसिकली तलक था मिनाजुल कुरान से, मैंने वहाँ से हिफ़्ज़ किया, वहीं में मैं हॉस्टल में रहा, सारा कुछ देखा। उनमें और इनमें जब मैंने वहाँ पे जाके देखा, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो तो झोली पकड़ा के हम तो जब फिरते थे ना ताल्लुक गाजी साहब के 27वीं की रात को, औरतों के यानी कि कानों में से ना हम निकाल के जेवर उतरवा के लाते थे। ऐसी वो तकरीर जलाली करते थे कि औरतें अपना जेवर दे देती। लेकिन ये वो फ़कीर था जिसको हमने देखा कि यार उसमें मैंने वहाँ पे 12 साल मैं शालीमार टोन का अमीर भी रहा। लेकिन जब मैंने इनको मुमताज़ काजी साहब के जनाजे पे देखा, व्हील चेयर पे देखा, मैंने कहा इससे बड़ा वली कोई नहीं। इस वक्त के दौर में मुजद्दद जो थे वो अल्लामा ख़ातम रिजवी साहब थे। अगर वो मुझे एक दफ़ा बैठे बाबा जी ने कहा यार अगर जब मैं व्हील चेयर पर बैठा हुआ हूँ ना, अगर इस व्हील चेयर पर आप मुझे बाहर बैठा दें, सारा कुछ उतार दे, मुझे बैठा दे, पूरे दिन में मुझे कोई 10 रुपये नहीं देगा। तो दुबई में अभी तक काम नहीं मिला। मुझे अभी लास्ट वीक उन्होंने कॉल की, कहते हैं हाफिज़ भाई उसका क्या प्रोग्राम है। मैंने कहा यार तू बता। कहता यार मेरे पास टिकट के पैसे नहीं है, मुझे अभी काम नहीं मिला। तो अपने बेटे के जनाजे पे नहीं आया। लेकिन बाबा जी के वो गाजी भी है, जसीर भी रहा है, जेल में भी रहा है, लेकिन वो बाबा जी के ख़त्म के ऊपर दुबई से स्पेशल जो मिशन था वही बता दें वो पहुँचा। बाद में इतने बड़े जो आपने इंतजाम किए हैं, कितना खर्चा आ गया तकरीबन? ये तो खर्चा तो अल्लाह की कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इसका तो हिसाब हमारे बाबा जी ने कभी नहीं हमें बताया, तो इसका तो कोई ऐसा नहीं है। ये तो लंगर है, सरकार का लंगर रिजवी है। अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। इस वक्त इलामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का दूसरा उर्स पाक चल रहा है। इस वक्त खाने पकाने के हवाले से क्या कर इंतज़ाम चल रहे हैं। लोगों ने यहाँ पे कैंप्स लगाए हुए हैं। बाहर के शहरों से आने वाले लोगों के लिए जो है वो खाने के इंतज़ाम किए गए हैं। हमारे पास इंतज़ामिया में से कुछ लोग मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? हाफिज़ इम्तियाज़ अहमद जी। अच्छा बताइएगा किस जगह से आए हैं आप? जी हमारी PP 154 है। ये हमारे अमीर साहब खड़े हैं, ये सारे सेक्रेटरी हैं, ये दोस्त निसार भाई हैं, सारी PP यानी कि क्या क्या इंतजाम किए हैं आपने खाने के हवाले से? खाने के हवाले से माशाल्लाह आपने देखा होगा सूप चल रहा है, उसके बाद ये जी सब्ज़ चाय, दूसरी चाय, और साथ में पराठे हैं, और साथ में माशाल्लाह एक हमने बीफ का भी यानी एक कट्टा ला के वो भी ज़िबा किया है। ठीक है माशाल्लाह, वो भी सुबह उसका कौरमे का लंगर चलेगा सारा दिन कल। तो आज रात सारा जो है सूप है, और उसके अलावा जो है पराठों का यानी कि चिकन पराठा, आलू पराठा, गोली पराठा, सारा ये चल रहा है जनाब। तो ये 3 दिन 24 घंटे चलना है लंगर? जी 3 दिन 24 घंटे इंशाल्लाह। मंडे वाले दिन जो सा ना हम हलवा पूड़ी का, लेकिन हम कायदे मिलत के खिताब से तकरीबन 1 घंटा पहले टोटल वाइंड अप करके हमारी टीम पिंडाल में होगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह 3 दिन का हमारा है टोटल प्रोग्राम। तो 3 दिन में इंतजाम में इतने बड़े जो आपने इंतजाम किए हैं, कितना खर्चा आ गया तकरीबन? वो जी हमारे ये निसार भाई हैं और ये इमरान मुगल साहब है, टोटल ये देख रहे हैं। जी आप बताइएगा। ये तो खर्चा तो अल्लाह की कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इसका तो हिसाब हमारे बाबा जी ने कभी नहीं हमें बताया, तो इसका तो कोई ऐसा नहीं है। ये तो लंगर है, सरकार का लंगर रिजवी है। इंतजाम में जो है वो आपकी PP की तरफ से सारा ताउन है अल्हम्दुलिल्लाह। इलामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के उर्स पे हैं। मुझे बताइएगा, ये तो हो गया आपके कैंप्स के हवाले से। इलामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी ज़िंदगी से आपने क्या सबक सीखा है? बहुत कुछ सीखा है, सब कुछ ही सीखा है। अब समझ आई है कि हम जो है ना अब जीना सीखा है, पहले कुछ पता ही नहीं था। ज़िंदगी का जो सा निज़ाम है ना, जो हमने 2016 में जब हम वाबस्ता हुए मुमताज़ कादरी साहब के जनाजे पे जब हम गए, वहाँ पे इस वली कलंदर को देखा। मेरा बेसिकली तलक था मिनाजुल कुरान से, मैंने वहाँ से हिफ़्ज़ किया, वहीं में मैं हॉस्टल में रहा, सारा कुछ देखा। उनमें और इनमें जब मैंने वहाँ पे जाके देखा, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो तो झोली पकड़ा के हम तो जब फिरते थे ना ताल्लुक गाजी साहब के 27वीं की रात को, औरतों के यानी कि कानों में से ना हम निकाल के जेवर उतरवा के लाते थे। ऐसी वो तकरीर जलाली करते थे कि औरतें अपना जेवर दे देती। लेकिन ये वो फ़कीर था जिसको हमने देखा कि यार उसमें मैंने वहाँ पे 12 साल मैं शालीमार टोन का अमीर भी रहा। लेकिन जब मैंने इनको मुमताज़ काजी साहब के जनाजे पे देखा, व्हील चेयर पे देखा, मैंने कहा इससे बड़ा वली कोई नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी ज़िंदगी का रुख उस टाइम बदला जब हमने इस वली कलंदर को वहाँ पे इस्लामाबाद पिंडी में लियाकत बाग में देखा। तो कहने का मकसद ये है कि उनके उससे पहले जो हमें लालच था, दिल में बड़ा थी, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। उसके बाद जीने का पता चला कि मकसद जीने का अब हमारा शुरू है।
उससे पहले हमारा जीने का मकसद ही कोई नहीं था, हमें कोई इंसानों को कोई हमदर्द। फिर पता चला यार कि खत्म नबूवत के पैरा देने वाले मुझसे रसालत हज़रत अबू बकर सदीक ने दी अगर उस वक़्त में, उसके बाद यानी कि हमारे चलते हैं। लेकिन इस वक्त के दौर में मुजद्दद जो थे वो अल्लामा ख़ातम रिजवी साहब थे। अगर वो मुझे एक जगह बैठे बाबा जी ने कहा यार अगर जब मैं व्हील चेयर पर बैठा हुआ हूँ ना, अगर इस व्हील चेयर पर आप मुझे बाहर बैठा दें, सारा कुछ उतार दे, मुझे बैठा दे, पूरे दिन में मुझे कोई 10 रुपये नहीं देगा, ठीक है। अगर मैं इस व्हील चेयर पर बैठ के आपकी नबूवत की बात कर रहा हूँ, ख़त्म नबूवत की बात कर रहा हूँ, तो ये सारा कुछ मुझे ख़त्म नबूवत की बदौलत मिला है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो मैसेज है, जो भी ये इतना बड़ा माशाल्लाह, कोई कराची से हमारे दोस्त आए हुए हैं, कोई कहीं से आए, कोई सरगोदे से आए हैं, पूरे पाकिस्तान से मेरे दोस्त हैं। वो अभी 3 माह पहले दुबई गए हैं। अच्छा। 3 माह पहले बली अभी बुलाया था उनको, वो 3 माह पहले दुबई गए हैं। उनको दुबई में अभी तक काम नहीं मिला। अच्छा। मुझे अभी लास्ट वीक उन्होंने कॉल की, कहते हैं हाफिज भाई उसका क्या प्रोग्राम है। मैंने कहा यार तू बता। कहता यार मेरे पास टिकट के पैसे नहीं है, मुझे अभी काम नहीं मिला, तो अपने बेटे के जनाजे पे नहीं आया। लेकिन बाबा जी के वो गाजी भी है, जसीर भी रहा है, जेल में भी रहा है, लेकिन वो बाबा जी के ख़त्म के ऊपर दुबई से स्पेशल जो मिशन था वही बता वो पहुँचा ही है। तो कहने का मकसद ये है कि बाबा जी ने जो हमें मिशन दी है। क्या वजह है कि अल्लामा ख़ादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह जैसे स्कॉलर अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा कॉल देते थे और सारी नेशन जो है वो लब्बैक कहती हुई बाहर निकल आती थी, क्या वजह? की कॉल की बात नहीं है, मैंने वो भी देखा जब मलूना का आया मसला, यहाँ से बैठे सीधा जाके मार रोड पे बैठ गए, अकेले बैठे हुए व्हील चेयर पे, सिर्फ 20 से 25 लोग थे, ठीक है। जब उनकी कॉल चली वहीं पे था, मैंने देखा था बिल्कुल। हाँ जी, मिनटों में लाखों दुनिया हाज़िर हुई है, मिनटों में। किसी का ये नहीं यानी कि वो बैठे हुए हैं अपना जाके बैठे। लेकिन क्या था वो बात ख़त्म, वो बात करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की, और जिनकी वो बात करते थे ना, तो कहने का मकसद ये है उनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि आज हर घर में हर बच्चा लब्बैक का नारा लगा रहा है। अगर मेरे घर में मेरी बेटी है माशाल्लाह, वो भी 5 साल की है, वो जैसे लब्बैक का नारा लगता है, यानी कि उन्होंने जगा दिया, दुनिया को जगा दिया, बच्चों को जगा दिया है। क्योंकि ख़त्म नबूवत पे अब इस वक्त के जो यजीद बैठे हुए हैं उनको भी पता चल गया है कि ये उम्मत मुसलमान जाग गई है। तो कहने का मकसद ये है कि बाबा ख़ादम रिजवी का मिशन जो सा था, जो उन्होंने सोचा था, अल्लाह तबारक तआला उनको ज़िंदगी देते। अभी हमें उनकी बड़ी ज़रूरत थी बड़े मरहल में। तो लेकिन अल्लाह तबारक तआला जो मौजूद है, अल्लाह तबारक उनका जन्नतुल फिरदौस में जन्नतुल जगह था। और कहने का मकसद ये है कि वो हमें हर घर को जगा गए। और नमूसे रसालत में जब हमारे साथी जब निकले थे, ये पीछे क्रैकडाउन में पकड़े गए, उनमें मेरी ड्यूटी लगी, मैं जाता था राशन पहुँचाता था लोगों के घरों में। उसमें मैं अपना साइयों के घरों में भी राशन दे के आया हूँ, ठोकर पे जाके। जब ये हमारे ऊपर क्रैकडाउन था, उनमें से चंद घरों साइयों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। बहुत शुक्रिया भाई के तासुरात आपने सुने। क्रिश्चियंस कम्युनिटी के हवाले से भी इन्होंने एक मौक़िफ़ दिया। इसमें मैं आपके साथ एक बात ऐड करता हूँ कि मेरा जो सर्वे था लास्ट टाइम कोट लखपत के एरिया में, तो वहाँ पे मेरा भी कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ से जब मीटिंग हुई तो उन्होंने मेरा एक सवाल था उनके कि आप किस सियासी पार्टी को आप वोट देंगे। आप लोगों की सोच देखें, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान पे लोग कैसे डिपेंड करते हैं। उनका एक ही जवाब था कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान अगर यहाँ से स्टैंड करती है तो क्रिश्चियन कम्युनिटी का जो वोट है वह तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के साथ होगा। इंतज़ामात आपको जो वीडियोज़ के अंदर इंशाल्लाह दिखाते रहेंगे किस तरह ये जो इन्होंने इंतज़ामात किए खाने पीने के हवाले से। और ये लंगर रिजवी है, ये जो है 3 दिन लगातार 24 घंटे चलता रहेगा। आप भी यहाँ पे आएँ, बाबा जी ख़ादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पे आएँ और यहाँ पे देखें कि किस कदर वसी इंतज़ामात किए हैं लोगों ने। इसके साथ अपने मेज़बान मानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।